सुप्रीम कोर्ट शोडाउन इस वक्त भरपूर अंदाज से जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसा कार्ड खेला है जिसने बहुत सारे चेहरों से नकाब उतार फेंका है। जो बहुत देर से उतरना था शायद वो बहुत जल्दी उतर गया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि कोई इसका सिर्फ 2 मिनट के लिए सही गलत की तमीज़ करते हुए जायज़ा लेना तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अदलिया कितनी बुरी तरह इस्तेमाल हो रही है और आपस में लड़ रही है, और इसका पूरा फ़ायदा कोई और उठा रहा है। अदलिया को नहीं हो रहा फ़ायदा। अदलिया बतौर इदारा पहले ही कमज़ोर था और कमज़ोर कर दिया गया, और अब जो रही सही कसर है वो भी निकल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी तरह से हम आगे बढ़ सकें, अपने इदारे का वक़ार आगे बढ़ा सकें। मामला आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने आपको पता है कि कस्टम एक्ट का एक आम सा मुकदमा लगा, लेकिन उसमें 26वीं तरमीम से मुतालिक आइन के आर्टिकल 191 की तशरीह करने का एक मौका हाथ लग गया जस्टिस मंसूर अली शाह के। वैसे तो ये है ना कि आइनी बेंचेस करेंगे, लेकिन एक मुकदमा जब उनके सामने फिक्स हो गया तो उसमें उनको वो रूम मिल गया, वो मौका मिल गया कि वो जनाब इस मामले के ऊपर डिबेट कर सकें, बात कर सकें, या 26वीं तरमीम के वो इख्तियारात जो उनसे ले लिए गए और बाकी जजेस को दे दिए गए उस मामले के ऊपर वो आ सकें। जैसे ही मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम का जहर निकालने के लिए उस केस को ज़रा सा आगे प्रोसीड किया, मतलब अभी इब्तदाई समातें ही हुई हैं, तो अचानक से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बराह रास्त बेनिफिशरी हैं, उन्होंने एक इजलास किया कमेटी का, और ये केस जो है ये मंसूर अली शाह से लेकर या उनके 3 रुकनी बेंच से हटाकर एक और आइनी बेंच में मुकर्रर कर दिया। और बाद में ये तासुर दिया गया कि ये केस गलती से रेगुलर बेंच पे लग गया था, इसलिए अब ये केस जो है वो इनसे लेकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुलाकर इंतज़ामी सतह पर फैसला करते हुए इस केस को रेगुलर बेंच से आइनी बेंच में मुकर्रर कर दिया। आपको एक बात यहाँ पर नोट करनी चाहिए या ज़हन में रखनी चाहिए कि एक बार अगर कोई बेंच बन जाए तो वो तब तक नहीं टूटता जब तक उसमें से कोई रुकन अपने आप को अलग ना कर ले, या वो समाअत करने से इनकार ना कर दे, या ख़ुद से रिक्यूज़ल ना कर दे, तब तक वो बेंच नहीं टूटता। और जब तक बेंच ना टूट जाए तब तक उसका केस किसी और के पास नहीं भेजा जा सकता। इस मामले में चलते हुए केस का ना सिर्फ बेंच तब्दील कर दिया गया बल्कि अदालती ऑर्डर जिसमें ये हुक्म दिया गया था कि इस केस को दोबारा इस तारीख तक मुकर्रर किया जाए, ये जुडिशल ऑर्डर है, ये हुक्मनामा था उस 3 रुकनी बेंच का जो मंसूर अली शाह सुन रहे थे। जिस दिन उन्होंने समाअत अपनी ख़त्म की तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस केस को इस तारीख को यानी अगले दिन दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, तो ये जुडिशल ऑर्डर हो गया। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए ये केस फिक्स नहीं किया गया, यानी एक जुडिशल ऑर्डर को, एक अदालती ऑर्डर को एक ऐसी कमेटी का इजलास बुलाकर ख़त्म कर दिया गया जिसमें ख़ुद मंसूर अली शाह साहब शामिल ही नहीं थे। मतलब वैसे वो उस कमेटी का हिस्सा थे लेकिन उनको इनवाइट ही नहीं किया गया। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास 2 लोगों ने बुलाया जो 26वीं तरमीम के बराह रास्त बेनिफिशरी हैं, यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह। उन्होंने इजलास बुलाया, मंसूर अली शाह साहब को पता ही नहीं है, और उनके नीचे जो बेंच बना है उसको उन्होंने मुंतकिल करके आइनी बेंच को भेज दिया और उनकी राय भी नहीं ली गई। हैरानकुन तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि इस केस का रेगुलर बेंच के सामने फिक्स होना एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की गलती थी, इसलिए सज़ा के तौर पर एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब को केस गलत तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में मुकर्रर करने पर OSD बना दिया गया, यानी उनकी तनज़ली कर दी गई। तो बड़े आसान लफ्ज़ों में ये बताया जा सकता है कि वो रजिस्ट्रार साहब जो है बेचारे एडिशनल रजिस्ट्रार, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया गया। हालांकि इस केस को मुंतकिल करने का फ़ैसला उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई कमेटी ने किया, लेकिन जनाब मलबा सारा आ गया इनके ऊपर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में इस मामले को भी अपनी तरफ से तय कर दिया कि आइनी नौयत का कोई भी मुकदमा फर्दर आगे आएगा तो वो चाहे कहीं किसी भी बेंच में ज़ेरे समाअत हो उसको आइनी बेंच में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये इन्होंने खुद ही तय कर दिया। इस मामले पर अब हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो हुआ है वो गलत था, यानी 3 जजेस एक केस की समाअत कर रहे हैं,
آپ نے بنا بتائے ان میں سے کیس کھینچ کے آئینی بینچ کو بھیج دیا. یہ کیسے کیا؟ جوڈیشل آرڈر تھا بھائی اس کا کہ اس کو دوبارہ فکس کرنا ہے. یہ جوڈیشل آرڈر کیسے ختم ہوا کوئی نہیں بتا رہا. تو اس معاملے پر لاہور، کراچی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز نے اپنی الگ الگ پریس ریلیز جاری کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو موقف ہے وہ 100% درست ہے، اور نہ صرف اسے تسلیم کیا جائے بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ جس بینچ کے سامنے یہ کیس لگا ہوا تھا وہ انتظامی آرڈر سے واپس نہیں لیا جا سکتا، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس بینچ کو واپس یہ کیس بھیجا جائے تاکہ وہ سنیں.